हे आत्मा,
अंतरात्म शक्ति का बोध जगाना है। अंतर आत्म शक्ति का जागरण। स्वसमय स्वभाव का अंतर्बोध। जागो आत्मा जागो। अंतर आत्म शक्ति का बोध। अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ चेतन। जगा लो चेतन आत्मा निष्प्रभुता का बोध जगा लो। अंतर आत्म रमणता का बोध जगा लो। देखो, जब भी देह बुद्धि चलती है, काम बुद्धि चलती है, भोग बुद्धि चलती है, इच्छाएं, व्यसन, कामनाएं, पर पर्याय परिणमन का विचार अंतर में आता है। तो इन परिणामों में इसके अशुद्ध चिंता में, अशुद्ध चिंतन में यह जीव तन्मय हो जाता है। और उस अशुद्ध चिंतन में जो तन्मयता है वो ही तो मूर्छा है। और उस अशुद्ध विचार में तन्मयता होते 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 प्रमाद, आलस सब आता है। पर भाव का विचार करते करते ही बेहोशी एकदम से छा जाती है और यह जीव अपने प्राप्त गंतव्य से भटक के, अपने प्राप्त लक्ष्य से भटक के, अपनी एकाग्रता से भटक के और मूर्छा परिणाम में चला जाता है। मूर्छा, गहरी मूर्छा के परिणाम में चला जाता है। एक बात याद रखो आत्मा, यदि पर का विचार करा तुमने तो धीरे से पता लगेगा तुम्हारा मन एकाग्रता को छोड़ेगा, पर के विचार में रमेगा। वो पर के विचार में रम के धीरे से तुम्हें मूर्छित कर देगा, तुम्हारा होश छीन लेगा और तुम ये संबोधन भी सुनने योग्य नहीं रहोगे। और सबसे बड़ी बात, जो एकाग्रता है वो एकाग्रता भंग हो जाएगी। एकाग्रता भंग होते ही ये कमलों की साधना ये तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएगी। यदि अंतरात्मा से वीतरागता को चाहते हो और आत्म ध्यान की रुचि है, तुम्हें तत्व के ध्यान की रुचि है, यदि तुम ध्यान को श्रेष्ठ करते हो, ध्यान को ही इष्ट करते हो, ये ध्यान ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, ध्यान ही तुम्हारे लिए जीवन है, तो हे आत्मन, अपनी अंतर चेतन शक्ति को देखो। हे आत्मा, अपने अंतर आत्मबोध को जागृत करो। हे आत्मा, अपने अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव की शक्ति को उपलब्ध करो। देखो, मूर्छा को मिटाना एक ही शक्ति के अंतर संभव है। मूर्छा को एक शक्ति मिटा सकती है, वो है जागृति। मन के विचार दूषित हैं, जानते हो तुम, फिर भी उनका साथ देते हो, फिर भी उनका साथ निभाते हो, दूषित विचारों का साथ निभाते हो। मन के प्रदूषण युक्त विचारों के साथ रहते हो, अपने ममल स्वभाव को नहीं देखते। ओ रे प्रभु, कैसे अज्ञानी बन रहा, निपट अज्ञानीपना है ये, निपट अज्ञानीपना।
अज्ञानता ही है ये अज्ञानता, घोर अज्ञानता, गहरी अज्ञानता। और जब तक यह अज्ञान भाव है चेतन आत्मा, जब तक ये संसार चतुर्गति यात्रा का परिभ्रमण नहीं छूटेगा, जब तक ये अज्ञानता तुम्हें पेर रही है, अर्थात तुम इस मन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो जानबूझ के, इसके परिणमन को परिणमन मात्र करके नहीं छोड़ रहे, इसे खींच रहे हो, तान रहे हो, तब तक ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अरे तुम तो चैतन्य शक्ति का बोध जगा लो, अपने आप सब छूट जाएगा। अंतर आत्म रमणता का बोध जगा लो, संसार अपने आप ढह जाएगा। एक चैतन्य शक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है, एकमात्र ध्रुव चेतन शक्ति ही मात्र ऐसी शक्ति है जिसमें रमण करते ही सारा अचेतनवत ये संसार, सारा अचेतनवत ये जगत, सब कुछ मिला जाता है, सब कुछ, कुछ भी शेष नहीं रहता, कुछ भी। एक क्षण मात्र के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, एक समय मात्र के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। मन की कल्पनाएं ऐसे मृत होती हैं जैसे अचेतन का विलाना, जैसे जल में बुलबुले देखते ही देखते काल्पनिक दशारूप आंखों के सामने ही विलायमान हो जाते हैं। ऐसे ही ये मन के अशुद्ध विचार, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये अपने वीतराग स्वभाव की रुचि प्रारंभ होते ही, ये अपने वीतराग जिन स्वरूप की इच्छा उत्पन्न होते ही, अब ध्रुव स्वभाव की कामना होते ही, ये झूठी कामनाएं, झूठी वासनाएं तत्क्षण मिलाती है। मन के सारे मायावी चक्र सब विलयमान होते हैं, और जब ये कुज्ञान को बुद्धि विलायमान होती है, तब मति कमलकंठ आसन सुसज्जित होता है। जब इस कंठ कमल आसन पे अनंत गिरा छंद रूप अनुभव में जिनेन्द्र देव की वाणी ओमकार दिव्यनाथ के रूप में निवास करती है, सरस्वती शाश्वती नमा का अनंत अनंत वैभव इस कंठ में झूलता है। ये हृदय कंठ रत्नात्रय रूप गुणमालिका को झुलाता है। ये हृदय कंठ अपनी स्व समय में वीतराग सत्ता को झुलाने वाला है। मति शुद्ध ज्ञान की इस अनंत निर्मल ज्योति में, मति और शुद्ध ज्ञान के इस अनंत निर्मल प्रकाश में, अपना अनंत रत्नात्रय में चेतन ज्ञान घन पिंड सरोवर अनंत गुणों में उछाल लेती हुई दिव्य चैतन्य महाज्योति, अनंत गुणों से गुथी हुई ये रत्नात्रय गुणमालिका इस हृदय कमल कंठ कमल के बीचों बीच रुलती है, अर्थात सुरत और प्रतीति में रहती है। ये सुरत बढ़ना देख लो ध्यान से, इस एकाग्रता का वर्णा, इस सुरत का वर्णा, इसकी प्रतीति का वर्णा, यही आत्म साधना है, यही आत्माराधना है।
यही अंतर स्वभाव की साधना है चेतन। अंतर स्वभाव का योगी, आत्मयोगी। अंतर आत्म ज्योति, जय हो जयवंत ज्योति। निज घट में बसने वाली वीतराग शक्ति, निज घट में विद्यमान चैतन्य शक्ति, चिदानंद घन पिंड परमात्मा। चिदानंद घन पिंड परमात्मा, चिदानंद घन पिंड परमात्मा। जान लो चेतन आत्मा, अपनी दिव्य चेतन शुद्ध शक्ति को पहचान लो। अपने दिव्य चैतन्य स्वभाव को अपने अंतर में पहचान लो। अपने वीतराग पथ का अनुभव कर लो चेतन। चलो अनंत गहरे में उतरते हैं। अनंत चेतना का सहकार करते हैं और अपनी अनंत ज्ञान की संपदा को एक केंद्र बिंदु के रूप में एकाग्र चित्त करके अपने ही कमल ज्ञान भाव को अपने अंतर में निहारते हैं। देखो चेतन, ये ज्ञान भाव इस समय ही यहाँ निवास कर रहा है, लेकिन इसे कमल की आकृति देने का अभिप्राय मात्र इतना है कि ये ज्ञान यहाँ निवास करते हुए इन पुद्गल वर्णाओं से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव में प्रकाशित, भिन्नता का बोध कराने के लिए यह कमल आकार में, कमलाकार कमलासन में इस ज्ञान की एकाग्रता को देखा जाता है। अपने ध्यान की शक्ति से अब अपने कंठ कमल आसन पर ऐसी ऊर्जा को स्वयं कमल रूप में विस्तृत होता हुआ देखो आत्मा। कंठ कमल आसन पर सुशोभित, सदैव जहाँ सरस्वती बुद्धि प्रकाशित होती है, निर्मल पावन ज्ञानमय गंगा जहाँ अविरल रूप से बह रही है चेतन आत्मा, अविरल रूप से ज्ञान गंगा जहाँ निरंतर धार रूप बह रही है, ओंकार में शक्ति का शंखनाद कर रही है। यह है वो कंठ स्थान, और इस कंठ कमल आसन पे अनंत 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 प्रकाश का उदय है। ये कंठ कमल आसन अति सुंदर, सहज आनंद में प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त और सहज ही कमल स्वभाव से चार पंखुड़ियों में विद्यमान है। विशेष भिन्नता का बोध कराने वाला यह कंठ कमल, मति ज्ञान की विशेष निर्मलता में सहकारी ये कंठ कमल, मति ज्ञान के विशेष वैभव अंतर वैभव को उत्पन्न करने वाला ये कंठ कमल, विशेष जिन भगवान की वाणी का स्व अनुभव से उदय करने वाला ये कंठ कमल स्वयं उपलब्ध जयवंत हुआ है चेतन। अपनी एकाग्र चित्त वृत्ति से इस महासरोवर में इस अनंत कमल का विकसती हुई इस अनंत ज्योति का अभिवादन करो चेतन आत्मा। अभिवादन करो ये भिन्न दिव्य ज्ञान ज्योति कमलाकार कमल आसन में व्यक्त हुई है। अभिवादन करो इसका चेतन, अभिवादन हृदय अभिवादन करो। निर्विकार शक्ति उत्पन्न होके आई है। सारे कर्म कसाय विभाव भाव सबका दमन करता हुआ
सबको विलायमान को, ज्ञान की धारा को पूर्ण रूपेण विलायमान करता हुआ। देखो देखो कंठ कमल आसन पे ये क्या जगमगा उठा है। अनंत प्रकाश, अनंत सूर्य, अनंत कोण प्रकाश जगमगा उठा है चेतन आत्मा। अनंत अनंत प्रकाश जगमगा उठा है। मन को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, परिणाम को छोड़ दिया, परिणमन को छोड़ दिया, पर परिणति को छोड़ दिया, सारा संसार सब छूट गया, अपने आप छूट गया। जहां अपने में एकाग्रता बनी, जहां अपनी दृष्टि यंत्रोन्मुख हुई, जहां एकाग्र चित्त हुई निज चैतन्य के लिए, वहां अपने आप ही स्वभाव भाव प्रकट होते ही विभाव भाव से विरक्ति, नियम से निश्चित, वहां विभाव भाव छूटना निश्चित ही है चेतन। स्वभाव भाव मेरा अभूतपूर्व केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप परमात्मा है। कर लो अंतरात्मा श्रद्धान चेतन। देखो देखो अंतरात्म शक्ति को देखो। अपने में ही झांक के देखो, अपनी ज्ञान की झांकी, दिव्य ज्ञान ज्योति जगमगा रही है। ऐसा अतुलित वैभव कहाँ देखने मिलेगा चेतन आत्मा। मात अपनी रुचि, अपनी जिन स्वभाव को व्यक्त करने की इच्छा, अपनी अर्क स्वभाव के प्रकाश को जीवंत करने की भावना, देखो इस भाव विशुद्धि ने, इस जिन इच्छ ने, इस जिन प्रिय ने, इस जिन रुचि ने क्या चमत्कार किया है। क्या चमत्कार किया है कि इस देह आदि से भिन्न अपनी पूरी समग्र चेतना को एकाग्र करके पहले गुप्त कमल का उजागर किया, ध्यान से गुप्त कमल को प्रगटा लिया और एकाग्रता से नाभि कमल को प्रगटा लिया, एकाग्रता से मन मन सबकी मूर्छा को छोड़ के अपने हृदय कमल को प्रगटा लिया। और देखो इस चेतन की सामर्थ्य का आज बोध होता है, आज जानने में आता है कि अपनी ही ध्यान की ऊर्जा से आज इसने कंठ कमल को प्रगटा लिया। इसे कहते हैं ध्यान की ऐसी समग्र ऊर्जा, ऐसी अनंत शक्ति जो तत्क्षण विकारों से भिन्न अपने निर्विकार कमल ज्ञान भाव को प्रगटाने में सामर्थ्य है। देखो तुम्हारी आत्म ध्यान की इस अनंत ऊर्जा में, तुम्हारी इच्छा में क्या शक्ति है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा अपने स्वभाव से स्नेह, तुम्हारा अपने स्वभाव से प्रियता का भाव कितना श्रेष्ठ है। तत्क्षण अपने आत्मज्ञान की, ज्ञान कमल की ज्योति को प्रगटा दिया। आत्म ज्योति में जगमगाता हुआ ये आत्मा का अनंत शोर, आत्म ज्योति में खिलता हुआ, अनंत आत्म ज्योति में जगमग होता हुआ ये अंतर आत्म शक्ति का अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश। देखो तो चेतन, देखो तो चैतन्य आत्मा, अपने होते हुए अनंत प्रकाश को तो देखो। इस प्रकाश से और अनंत कोण प्रकाश का उदय होगा। जिस प्रकार ज्योति से ज्योत जलती है, ध्यान दो ओमकार में ये जो ज्योति ज्ञान प्रकाश गिरा छंद में दिव्य वाणी जो तुम्हारे कंठ कमल आसन पे प्रकाशमान हो रही है, जिस प्रकार ज्योति से ज्योति जलती है, उसी प्रकार ये ध्यान की ज्योति से, इस ज्ञान की ज्योति का, कंठ कमल के कमल आसन की ज्योति का जब अपने ध्यान की ज्योति में गहरा संसर्ग बढ़ता है,
और गहन एकाग्रता बढ़ती है। जब ये ज्योति से ज्योति मिलती है, ज्ञान से ध्यान का मिलन होता है, ध्यान से ज्ञान का मिलन होता है, तब इस ज्ञान ध्यान के मिलन में अनंत संसर्ग उत्पन्न होता है, चैतन्य का संसर्ग। चेतना चेतना से मिलन, चेतना चेतना रूप रूपांतरित होती है, और इस संसर्ग से, इस मिलन से, इस शक्ति, अंतर शक्ति के बोध होते ही होते इस कमल से अर्क का उदय होता है। अर्क प्रकाश, कोण अर्क प्रकाश तुम्हारे कंठ से ही उत्पन्न होगा। चैतन्य आत्मा अंतर ज्ञान की ज्योति से ही कोण अनंत प्रकाश उत्पन्न होगा। एकाग्रता से प्राप्त ये कमल, ये तुम्हारे अभ्यास, तुम्हारी रुचि और तुम्हारी स्वयं की एकाग्रता से प्राप्त हुआ है, जो ये तुम्हें कंठ कमल। देखो इस कंठ कमल आसन पर अपने ध्यान का और गहरा संसर्ग बढ़ा, संसर्ग ज्योति। अपने ज्ञान का इस कंठ कमल आसन पर और गहरा संसर्ग बढ़ा, और गहन एकाग्रता का बोध लाओ, और गहन एकाग्रता में उतरो। देखो पहले कमल पे ही जगमगाता हुआ दिखेगा, पहली पंखड़ी पे ही स्वयं प्रकाशित होता हुआ झिलमिल झिलमिल अनंत ज्योति शक्ति में और प्रकाश तुम्हें स्वयं उत्पन्न होता हुआ जानने में आएगा। देखो कंठ कमल आसन पर सुशोभित सुई रंज सी अर्क को, अरे चेतन आत्मा, जैसे कमल में पराग भरा हुआ है, वैसे ही इस कंठ कमल में सुई रंज सी अर्क का पराग रसाभोर सराबोर हो रहा है, सराबोर हो रहा है। स्वयं में ही रंजायमान होने वाली शक्ति आत्मा को आत्मा में, आत्म प्रसन्नता में, आत्म बोध में, आत्म आनंद में डुबाने वाला, स्वयं आत्म परिणति का बोध कराने वाला सुई रंज सी अर्क। चेतन आत्मा कहाँ प्रसन्न होते हो? ज्ञानी तो मात्र अपने आत्म स्वभाव में, निराकार चेतन स्वभाव में, ज्ञानी तो अपने वीतराग पद में रंजायमान ही, वीतराग पद में प्रसन्न होके ही, वीतराग पद में रंजायमान होके ही प्रसन्न होते हैं बस। अरे अज्ञानी जीव संसार में प्रसन्न होता है, अज्ञानी जीव संसार में सुख मानता है, अज्ञानी जीव को संसार में, संसार की अशुद्ध भावना, अशुद्ध मान्यताओं में प्रसन्नता होती है। लेकिन आत्मज्ञानी जीव, आत्मज्ञानी जीव संसार में प्रसन्न नहीं होता। चेतन आत्मा, आत्मज्ञानी जीव संसार की अशुद्ध मान्यता में भी प्रसन्न नहीं होता। आत्मज्ञानी जीव तो प्रसन्न होता है आत्मबोध से, अपने निज अंतर चेतन में बसने वाले अंतर स्वभाव के बोध से प्रसन्न होता है। जागो आत्मन, अंतर आत्म शक्ति को जगाओ, जागो आत्मन, अंतर ध्यान शक्ति को जगाओ। चेत जाओ चेतन आत्मा, अंतर वीतराग पथ का बोध जागृत करो, बोध। देखो कंठ कमल आसन पर निज कंठ कमल आसन पर सुई रंज सी अर्क का प्रकाश,
स्वयं की अनंत दिव्य ज्योति, स्वयं की अनंत दिव्य, जिस अनंत दिव्य ज्योति से को बुद्धि भिन्न नश्वर विनाश को प्राप्त होगी, पर में रंजायमान होने वाले सारे परिणाम ये विनाशिक हैं, ऐसा मति ज्ञान के आसन पे सुशोभित अपनी अंतर शक्ति का बोध होगा और स्वयं की प्रसन्नता खिलखिला के उत्पन्न हो जाएगी चेतन आत्मा। अपने कंठ कमल आसन पर सुई रंज सी अर्क की अगोनी प्रारंभ हो गई चेतन। सुई रंज सी अर्क का अनंत वैभव जगमगा रहा है। ऐसे कंठ कमल के प्रकाश को देख के भी ये तुम स्वयं में एकाग्र नहीं हो पा रहे, तो चेतन आत्मा कहाँ भटक रही तुम्हारी परिणति संसार में, कहाँ भटक रहा तुम्हारा उपयोग इस अशुद्ध संसार की माया में। चेतन आत्मा यदि संसार की माया में उपयोग भटकता रहा, संसार में प्रसन्न होते रहे, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। नरक और निगोद ही तुम्हारा भाग्य है। चेतो आत्मा चेत जाओ। श्री रंज सी अर्क की महाज्योति में परिणति का विकास, श्री रंज सी अर्क की अनंत ज्योति का विकास हो अपने अंतर में चेतन। आत्म एकाग्रता की गहराई को वृद्धिगत करो, अंतर आत्मबोध को और गहरे अंतर आत्म शक्ति की ओर ले जाओ और गहरे प्रकाश की ओर लेके जाओ और स्वयं में देखो सुई रंज सी अर्क, स्वयं की अगोनी में स्वयं आनंद परमानंद आत्मचित्त वृत्ति गहन प्रसन्नता को, गहरे आनंद को उत्पन्न करके लाया है। आत्मबोध, सुई रंज सी अर्क, स्वयं में रमणता का आनंद, स्वयं में रंजायमान होने की शक्ति, स्वयं में प्रसन्न आत्मा, जिसे अन्य पर वस्तु से कोई संबंध नहीं है चेतन, जिसे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, स्वयं में प्रफुल्लित, स्वयं में आनंदित, सुई रंज सी अर्क। सुई रंज सी अर्क का उदय हो गया है। सुई रंज सी अर्क अपने अंतर आत्म ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है और इस प्रकाशमान होते हुए सुई रंज सी अर्क में
स्वयं का ही अनंत वैभव जगमगाता हुआ दिख रहा है। स्वयं की रंजायमान होती हुई ध्रुव परिणति साक्षात्कार रूप में दिखाई दे रही है। देख लो आत्मा, विषय वासनाओं का दमन करने वाला, मति को निर्मल मति में परिवर्तित कर देने वाला मति कंठ कमल आसन, इसकी अनुमोदना कर लो चेतन आत्मा। इसकी अनुमोदना करने से जो विषय वासनाओं की मति अभी भी विद्यमान है वह गलेगी, वह छटेगी, वह क्षीण होगी, उसकी असत्यता असारता भाषित होगी चेतन। देखो सुई रंज सी अर्क की अगोनी चल रही है और इसी के साथ लगी हुई पंखड़ी पे सुई उवन सी अर्क भी प्रकाशमान हो रहा है। स्वयं में प्रसन्न रंजायमान होती हुई ध्रुव परिणति सुई उवंसी अर्क के अनंत अनंत स्वानुभव का अनंत बोध कर रही है। स्वयं में उत्पन्न परमार्थ, स्वयं में उत्पन्न स्वानुभव, स्वयं में उदित केवल ज्ञान स्वभाव प्रकाश, स्वयं में ही उत्पन्न स्वयं का अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य रत्न, स्वयं की दिवाकर शुद्ध चेतना, स्वयं का दिव्य दिव्य अनंत अनंत दिव्य प्रकाश। देखो चेतना, आत्मा स्वयं परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध उत्पन्न करने वाला, स्वयं चिंतामणि रत्न के समान, सुई उवन सी अर्क, स्वयं परमात्मा स्वरूप की स्वानुभूति को प्रकट करने में सामर्थ्य, सबल और सामर्थ्य, स्वयं प्रकाश रूप जगमगा रहा है। सुई उवन सी अर्क कह रहा है, अरे आत्म अनुभव उत्पन्न करना तो सहज अपना स्वभाव है। परमात्म पद को प्रकट, केवल ज्ञान को प्रकट करना तो सहज अपना स्वभाव है। ये तो अपना स्वयं का रूप है। अपने रूप को व्यक्त करने में कितनी सी देर लगने वाली है आत्मा। अनंत काल के अज्ञान आवरण मिला जाएंगे, अनंत काल की संसार की अंधकार रूप माया विला जाएगी और एक समय की प्रकाशवान इस अनंत सुई उवंसी अर्क की ज्योति से अपना तत्काल परमात्म पद स्वयं केवल ज्ञान में स्वभाव उत्पन्न होके जगमगा उठेगा। फिर संसार कहाँ टिकेगा चेतन। इस कंठ कमल आसन पर सुई रंज सी अर्क, सुई उवन सी अर्क के अनंत दिव्य प्रकाश होने के बाद ये संसार कहाँ टिकेगा आत्मा। ये इंद्रियों का संसार कहाँ टिकेगा, तो ज्ञान का संसार कहाँ टिकेगा। यहाँ टिकेगा ममल स्वभाव का संसार, अपनी ध्रुव शाश्वत चेतना में स्वभाव शुद्धात्मा, ऐसी अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का संसर्ग टिकेगा यहाँ चेतन। सादि अनंत काल तक आदि अनादि शुद्ध आत्मा में रमणता, सिद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव की व्यक्तता, यहाँ अपना केवल ज्ञान में पद रुकेगा आत्मा। कंठ कमल आसन पर सुई रंज सी और सुई उवन सी अर्कों की महाज्योति में कोण प्रकाश प्रकटेगा। बस करोड़ों सूर्य सम ये केवल ज्ञान में तेज पुंज प्रकाशित होगा। साधी अनंत काल तक एक वीतरागता रहेगी तेरे कंठ कमल आसन में। तो स्वयं में ही स्नान करेगा और स्वयं में ही लीन हो जाएगा। स्वयं का ही ज्ञान ध्यान विज्ञान, यही तेरी अत्यंत निर्मल ज्योति है चेतन, अत्यंत निर्मल ज्योति। और गहरे तल में उतर के देखो आत्मा, अनंत निर्मल स्वभाव, निर्मल ही निर्मल। अरे और गहरे में जाके तो देखो, इस कंठ कमल में और अनंत पराग है। अरे इसमें 9 निधियां 9 छायक लब्धियां छिपी हुई हैं। देखो अच्छा, तत्काल अगली पंखड़ी पे देखो,
ये 9 छायक लब्धियां कैसे उत्पन्न होती हैं? क्षिपन सी अर्क उत्पन्न जयवंत। अरे इस कंठ कमल आसन पे क्षिपन सी अर्क का उदय हो गया है। अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ता को उत्पन्न करने वाला, अपनी अंतर आत्मा की निष्ठा में एकाग्र चित्त इस चैतन्य को अनंत गहरे ध्यान के अनंत गहरे तल में उतारने वाला, अपनी ही अंतर छायक लब्धियों को स्वयं में प्रदर्शित व्यक्त रूप में दिखाने वाला, अपनी ही छायक लब्धियों को, अपनी ही अक्षय निधि को स्वयं में वर्तन कराने वाला। देखो चेतन आत्मा क्षिपन सी अर्क स्वयं छायक भाव उत्पन्न हो गया है। दृढ़ता से ही काम बनेगा, ढील पोल से आत्म ध्यान होने वाला नहीं। ऐसी आत्मनिष्ठा को स्वयं व्यक्त करने वाला, स्वयं सुशोभित करने वाला क्षिपन सी अर्क उत्पन्न ज्योति प्रकाश में प्रकाशमान हो रहा है। ये कंठ कमल आसन में शोभायमान हो रही है ये अर्क विंद प्रकाश की ज्योति। इस कंठ कमल आसन में जगमगा रही है सहज आनंद चिंतामणि रत्न का प्रकाश। इस कंठ कमल आसन पे उज्ज्वल हो रहा है दिव्य चेतन ज्योति, बोध में शक्ति, अंतर्बोध में शक्ति। और इस अंतर्बोध में शक्ति क्षिपन सी अर्क की महा अनंत ज्योति, इस महाज्योति में, इस अनंत महाज्योति में एक बार में ही अपना अनंत छायक नौ निधि में अनंत स्वभाव उत्पन्न हो गया है। मेरा अनंत वीर, छायक लाभ, छायक भोग, मेरी अतीन्द्रिय आत्मशक्ति का छायक लाभ, छायक दान, छायक सम्यक, छायक ज्ञान। अरे ऐसी 9 निधियां, 9 लब्धियां तत्काल तत्क्षण प्रकाशमान हो रही है। छायक सम्यक्त का उदय हो गया है, छायक चारित्र जगमगा रहा है। देखो आत्मा क्षिपन सी अर्क से ही काम बनेगा। क्षिपन सी अर्क की अगोनी से ही आत्म दृढ़ता और निष्ठा उत्पन्न होगी। और जहां आत्मा में आत्मा की निष्ठा, एकाग्रता और दृढ़ता का भाव प्रकट होगा, वही आत्मा अपनी परमार्थ ज्योति में, परमार्थ परम ज्योति में प्रकाशित होता हुआ परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न हो जाएगा। और अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न यह आत्मा ही स्वयं परमात्म दिव्य चेतन शक्ति को व्यक्त कर लेगा। ये आत्मा ही स्वयं परमात्म शक्ति, शक्ति स्वरूप परमात्मा है। अंतर आत्म ज्योति का जागरण करो चेतन, अंतर आत्म ज्योति का जागरण करो, अंतर ज्ञान ज्योति में जागरण करो अपना। और क्षिपन सी अर्क की दृढ़ता को धारो। विश्वास करो मेरा अनंत छायक लब्धि में मेरा स्वभाव, मेरी अंतर इस कंठ कमल आसन की गुफा में अनंत अतीन्द्रिय आनंद रूप विराजमान है। विराजित है मेरा सिद्ध स्वभाव मेरे कंठ कमल आसन में। विराजित है मेरा सिद्ध स्वरूप, मेरा प्रकाश ज्योति स्वरूप मेरे कंठ कमल आसन में, मेरा क्षिपन सी अर्क। देखो चेतन क्षिपन सी अर्क की अगोनी चल रही है। रंजसी, उवंसी और क्षिपंसी, ये तीन सूर्य करोड़ों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश जगमगा रहे हैं। परिणतियों से परिणतियों का उदय हो रहा है, भाव से भाव विशुद्धि हो रही है, आत्मबल से चिदानंद स्वभाव का भान जगमगा रहा है।
और ये आत्मा अपने अंतर व्यक्त परमात्म स्वभाव को स्वयं अपने अनुभव से जान रही है और देख रही है। ये देखो कंठ कमल आसन पे अगले अर्क की शोभा। अगला अर्क है ममल सी अर्क जयवंत हो। ममल सी अर्क ज्योति उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। ममल सी अर्क का अनंत प्रकाश। आहा, आत्मा अनादि से ही मल रहित है। तुम देखना चाहते थे ना अपने विंद स्थान में तिष्ठे हुए अंतरात्मा को। तुम देखना चाहते थे ना कि जो अनादि से शुद्ध है, जिसे ममल आचार्य तारण तरणदेव बार ममल कह के बुलाते हैं, जिस ममल की अनुमोदना में पूरा ममल पहाड़ लिख दिया तारण तरण स्वामी जी ने, जिस ममल की अनुमोदना में पूरा ममल पहाड़ अतीन्द्रिय रस का प्याला ही रच डाला तारण तरण देव ने। इस अतीन्द्रिय रस के प्याले को, इस ममल स्वभाव को तुम दर्शन में लेना चाहते हो ना, अपनी श्रद्धा में लेना चाहते हो ना, इस ममल स्वभाव की मधुशाला को पीना चाहते हो ना चेतन, इस ममल स्वभाव के अतीन्द्रिय रसपान को ग्रहण करना चाहते हो ना, अतीन्द्रिय ममल स्वभाव के आनंद को ग्रहण करना चाहते हो ना, तो लो करो दर्शन। आज कितना कर सकते हो। ये जो तुमने अपने कंठ कमल पे जो प्रकाशवान ज्योति को प्रगटाया है आत्म ध्यान से, उस प्रकाशवान ज्योति के चौथी पंखड़ी पे ममल सी अर्क का उदय अगोनी रूप उपस्थित हो गया। गुरु जिन तारण तरण प्रसाद उत्पन्न भयो। गुरुदेव ने कहा है कि देखो इस कंठ कमल आसन पे ममल सी अर्क का निवास है, और इस ममल सी अर्क की स्वयं की कार्यशैली स्वयं का कार्य कहता है कि अपने ममल स्वभाव का दर्शन ही इष्ट है, श्रेष्ठ है और उपाद है। अपने ममल स्वभाव की परिणति को उत्पन्न करने वाला, अपनी ममल स्वभाव परिणति में अपने ममल स्वभाव के दर्शन को व्यक्त करने वाला ये ममल सी अर्क उत्पन्न हो गया है चेतन आत्मा। इसकी अगोनी जरूर करो, इसकी भक्ति, इसका बहुमान, इसकी जय जयकार, इसका आनंद अवश्य ही लूटो चेतन आत्मा। अनंत काल से जिस स्वभाव का दर्शन नहीं कर पाए थे, अनंत काल से जिस ममल स्वभाव को देखने के लिए तुम्हारे नैन तरस रहे थे, नैनों में विकार होने से, राग होने से, दृष्टि में द्वेष होने से, राग होने से तुम्हें ये अपना ममल स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा था चेतन आत्मा। लेकिन आज तो ज्ञान में ममल सी अर्क है। आज नैन ममल हुए हैं, दृष्टि ममल हुई है, और जब ममल सी अर्क उत्पन्न हो गया हो, ममल सी अर्क की परिणति प्रकाशमान हो रही हो, तो ममल स्वभाव का दर्शन सुलभ है, सहज है, सरल है, और इस क्षण किया जा सकता है कि विंद स्थान में बैठा हुआ, विंद स्थान में तिष्ठा हुआ आद्यम अनादि शुद्धाम मैं ममले ममल स्वभाव ही हूं। ममले ममल स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। ममले ममल स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। आहा, ममले ममल स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। मैं ममल स्वभाव मय ज्योति हूँ। ममल स्वभाव मय ज्योति। ममल अर्घ्य विंद पद मेरा पद है। चेतन आत्मा, ऐसे अपने ममल पद का दर्शन करो। निज दर्शन से ही आत्मरमणता प्रकट होती है। ध्यान की एकाग्रता से ही ज्ञान का संबल मिलता है। ज्ञान की संबल और दृढ़ता से ही कर्मों का क्षय और घात होता है। और इस आत्म संबल, आत्मविश्वास, आत्मबल से, इस आत्मनिष्ठा से सहज अपने ध्रुव वितराग परिणतियों का अंतर आत्म स्वभाव में सहज उदय होता है, और वह उदय ही परम प्रकाश रूप है। आत्म दर्शन ही निर्माण का काम है चेतन आत्मा। निज दर्शन से ही मुक्ति है। निज दर्शन से ही मुक्ति है।
यदि निज चैतन्य में वीतराग पद का दर्शन नहीं तो इस संसार से कोई भी नहीं छूट सकता। गहरी एकाग्रता करो आत्मा, और इस एकाग्रता में इन चारों ज्योतियों को प्रगटाना अनिवार्य समझो, अनिवार्य कार्य है, अनिवार्य कार्य है ये। जल्दी से देखो तुम्हारी अंतर ज्योतियों को। अरे ज्ञान का स्नान कर लो चेतन आत्मा, ज्ञान में ध्यान का स्नान कर लो, और अपनी चैतन्य परिणतियों को अपने में परिणमित होता हुआ देखो, अपने स्वभाव में परिणमित होता हुआ। अंतर आत्म ज्योति में जगमगाता हुआ त्रिकाली परमात्मा। आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम अतीन्द्रिय आत्मा है। अंतर आत्म शक्ति ही चैतन्य का बोध है। ध्रुवता, सिद्धत्व अपनी आत्मा का अधिकार है। ये अनंत चतुष्टय, ये कमल और इन पे खिलने वाले ये अर्क, इन पे प्रकाशवान होने वाली अनंत ज्योति, ये अपनी अंतरात्मा का स्वभाव है। ये पर की उपलब्धि नहीं, ये पर पर्याय की रमणता नहीं है आत्मा। ये अंतर केवल ज्ञान, स्व स्वभाव, स्व स्वामित्व का बोध, अंतर जागरण है। ये अंतर आत्मा का जागरण है, अंतर आत्म जागरण है, ये अंतर आत्म जागरण। जिनके कंठ कमल पे इन अर्घ्य प्रकाश रूप ज्योतियों का अंतर आत्म जागरण है, वह इस संसार के सारे प्रपंचों से मुक्त है। वह ज्ञानी, वह योगी इस जगत की सारी प्रपंच धारा से भिन्न अपने ज्ञान विज्ञान में रमण कर रहा है। हे आत्मन, इस अंतर ज्योति को ऐसे ही जगाओ। देखो, मन के विचार तो तुम्हारी अंतर चेतना को दबाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी संसार की रुचि तो तुम्हें पर्याय की ओर ले जाएगी। तुम्हारी अज्ञान रुचि तो तुम्हें शरीर के बोध में रखेगी, मन वचन काय में उलझाएगी। लेकिन अंतर ध्यान की शक्ति, एकाग्र चित्त होने की रुचि, अपने अंतर में समाने की रुचि तुम्हें अपनी ओर खींच के लेके आएगी। और जब तुम्हारा अंतर उपयोग अपनी स्व चेतना की ओर खिंचा चला आएगा, अंतर ध्यान की शक्ति से जब वो इस कमलाकार ज्योति में रमण करेगा, स्वयं रंजायमान होगा, स्वयं अंतर सहानुभूति को उत्पन्न करेगा, स्वयं अपने अंतर में दृढ़ता को धारण कर अपने छायिक भाव को प्रकाशित होता हुआ स्वयं ममल स्वभाव के दर्शन को व्यक्त करेगा चेतन आत्मा। तब तुम देखना कैसा कोण आनंद, तीनों लोक, 12.5 करोड़ वाद्य और कैसी ओंकार में दिव्य ध्वनि का प्रकाश होता है। कैसे अंतर केवल ज्ञान ज्योति जगमगाती है चेतन आत्मा। कैसा अनंत शोर खिलता है इस आत्मा के उपवन में। ये जगतपति, तीनों लोकों का स्वामी, ये जिनेन्द्र में जिनेन्द्र विंद शक्ति का धारी, कंठ कमल आसन पे सुशोभित शोभायमान, ये ऊर्ध्वगमन में अपनी मुक्ति, ऊर्ध्वगमन में ये अपनी चेतना, स्वयं ध्रुवता का विकास है, स्वयं ध्रुवता का विकास। किससे मिलन हो रहा है बार बार?
इस ज्ञान का अपने ज्ञायक स्वभाव से मिलन, इस ज्ञान का अपनी ज्ञायक चेतना से मिलन, अंतर आत्म ज्योति का अंतर आत्म ज्योति से मिलन, अंतर आत्म शक्ति का अंतर आत्म शक्ति से मिलन, हे योगी, तुझे अपने आत्मा में ही जो ऊर्जा महसूस हो रही है, ऊर्जा, गर्माहट, प्रकाश, जो तपन महसूस हो रही, तपन, ये तपन ही ज्ञान की अपनी आत्मा की वीर शक्ति का उद्घोष है। ये प्रमाण है कि आत्मा का अंतर ध्यान अंतरोन्मुख हुआ है। ये ऊर्जा शक्ति है, ये एकाग्र शक्ति है। ये प्रमाण है कि ये आत्म ध्यान की अंतरोन्मुख शक्ति जयवंत हो रही है। आत्म ध्यान से अंतर आत्म शक्ति का उछाल आ रहा है, और ये जो अनंत वीर की शक्ति उछल रही है, ये जो अनंत ज्ञान की शक्ति उछल रही है, अनंत ज्ञान की जो शक्तियाँ, अनंत ज्ञान की जो शक्तियाँ उभर रही हैं, वह अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। ये अनंत ज्ञान की उछलती हुई परिणतियाँ, ये अनंत ज्ञान की उछलती छलांग लगाती हुई ये परिणतियाँ, ये कभी नष्ट नहीं होंगी चेतन आत्मा, क्योंकि अक्षय स्वभाव से इनका जन्म हुआ है। शाश्वत कुंभ से इनकी उत्पत्ति हुई है, और ज्ञान में अनंत वैभव सदा काल विद्यमान है। ज्ञान में ऐसी प्रकाशमान कमल, और उन कमलों पे प्रकट ये अनंत ज्योति, क्षपन सी अर्क, ममल सी अर्क का प्रकाश स्वयं ज्योतिर्मय जयवंत है। छेद जाओ आत्मन, अब आत्म संबोधन की बारी है। निज आत्मा को प्रबोधन देने का लक्ष्य है, निज आत्मा को सत्य का बोध कराने का अभ्यास है। अभी भी अंतर शक्ति का बोध जागृत कर लो चेतन। अभी भी कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, व्यसन, पाप, परिग्रह, इनसे एकत्र करने वाले अज्ञान का पूर्ण रूपेण परित्याग कर दो चेतन। सच्चे ज्ञानी हो जाओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, स्वानुभूति से रत होके सम्यक ज्ञान की आराधना में जुट जाओ चेतन आत्मा। यही वह समय है जिस समय तुम अपनी आराधना को करके और सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यही वो शुद्ध समय है चेतन आत्मा, समय सार स्वरूप आत्मा। निज समय सार, समय सार ज्योति स्वरूप आत्मा।
अब अपनी अंतर आत्मा को स्वयं संबोधित करते हुए स्वयं इस कंठ कमल के आनंद में निमग्न हो जाओ। एक बार फिर से स्मरण कर लो, इस कंठ कमल पे सुई रंज सी अर्क है। स्वयं में रंजायमान, ध्रुव में रंजायमान करने वाली परिणति स्वयं अपनी निर्मल मति का प्रकाश कर रही है। इस कंठ कमल आसन पर सुई उवन सी अर्क है। स्वयं के परमात्म स्वभाव का दर्शन उपलब्ध कराने वाली है सुई उवन सी अर्क की परिणति परम पारणामिक भाव रूप अपने केवल ज्ञान स्वभाव को दर्शा रही है। इस कंठ कमल पे अपना क्षपन सी अर्क है। अपनी आत्म दृढ़ता, अपनी आत्म प्रभुता और अपनी निज चैतन्यता को व्यक्त करता हुआ एक क्षपन सी अर्क केवल ज्ञान में अनंत निधि नौ छायक लब्धियों को अपनी अंतर कंठ कमल गुफा के अनंत आनंद में व्यक्त करने वाला है। और इसी कंठ कमल सी अर्क पे, इस कंठ कमल आसन पे ममल सी अर्क अनंत ज्योति स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। और ऐसे ममल सी अर्क की अनंत ज्योति में, ऐसे ममल सी अर्क की अनंत ज्योति प्रकाश में ये अंतर चेतना स्वयं प्रकाशमय हो उठी है। और अनंत प्रकाश में उठी हुई ये चेतना, अनंत शुद्ध प्रकाश में उत्पन्न हुआ ये अनंत चेतन चमत्कार, चिदानंद का पिंड, चिदानंद की शक्ति स्वयं अंतर आत्मा के स्वयं अंतर्बोध में स्वयं ही जगमगाती हुई, स्वयं ही खिलखिलाती हुई शाश्वत रूप प्रकाशित होती हुई जानने में आ रही है। इन चार पंखड़ियों पे चार सूर्य कोटि करोड़ सूर्यों जैसा प्रकाश फैला रहे हैं। और ये आत्मयोगी अपने ही कमल भाव में लीन सर्वांग ज्योति प्रदेश, आत्मा के प्रदेश प्रदेश से सर्वांग प्रकाश ज्योति का 24वीं अर्क परम प्रकाश का अनुभव कर रहा है। 24वीं अर्क अनंत प्रकाश जगमगा रहा है। 24वीं अर्क अनंत प्रकाश एक अखंड सिद्ध स्वभाव के रूप में व्यक्त हो गया। एक अभेद ज्ञान ज्योति, एक अभेद ज्ञान ज्योति में परिवर्तित ये अनंत स्वभाव मेरा ही ध्रुव कमल में स्वभाव। आत्मन ऐसे आत्म ध्यान में रत रहो, ऐसे विज्ञान में रत रहो और अपने ही अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश से अपनी ही अनंत केवल ज्ञान ज्योति में एकाग्र होके इस संसार के जन्म मरण के बंधन को तोड़ते हुए, संसार की पीड़ा को काटते हुए, अज्ञान भाव का दमन करते हुए अपनी सिद्धि मुक्ति ममल पद को उपजालो और स्वानुभूति में निमग्न अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव का ही अनुभव करो। चेतन आत्मा अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का ही अनुभव करो। अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपने स्वस्वामित्व, अपने चिदानंद घन पिंड की रमणता को व्यक्त करो। आत्मा अपने चिदानंद घन पिंड की रमणता को सहज ही व्यक्त करो। ऐसा परम व्यक्त, परम पारिणामिक, परम अतीन्द्रिय मेरा ही शुद्ध शाश्वत चैतन्य स्वभाव, ऐसा ही परम दिव्य, परम वीतराग, परम चतुष्टय में मेरी ही अंतर आत्मा का केवल ध्यान में ध्रुव वीतराग सिद्ध स्वभाव, ऐसे अपने स्वानुभव को उत्पन्न करो। 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 आत्मा अंतर आत्म ज्योति प्रगटाओ। अंतर आत्म ध्यान में लवलीन अपनी स्वसत्ता में प्रकाशित हो जाओ। चेतन अपने स्व आनंद में प्रकाशित हो जाओ। अपने स्व वीतराग ममल पद में प्रकाशित हो जाओ।
स्व में स्व के अवलंबन से स्व में स्थिर स्वयं में ठहरे रहो चेतन, स्वयं में स्थिर रहो। एकाग्रता बढ़ाने का नाम ध्यान, एकाग्रता में रत रहने का नाम ध्यान, और इस एकाग्रता में अपने कमल का प्रकाश, ये स्वानुभूति, ये तत्व का दर्शन, ये तत्व का बोध, तत्व की निष्ठा है। यही अर्थ प्रकाश है, यही ऊर्ध्व शक्ति है। स्वयं में स्वयं स्थिर, स्वयं में स्वयं स्थिर। अपने में अपनी स्थिरता को बढ़ाते हुए सिद्धि और मुक्ति के पथ को अंगीकार करो और इस बुद्धि और मन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाओ। अपनी आत्म ध्यान की एकाग्रता में निमग्न रहो चेतन। आत्मबोध ही उपादेय है, बाकी सारे विचार असार है, संसार असार है। अंतर चेतन बोध कंठ कमल सी प्रकाश में रमण करते रहो आत्मा। गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय और कंठ, ये 4 कमल में 24 अर्क सी प्रकाश अंतर्ध्रुव रमणता का भोग करा रहा है। अपने में ही रमो चेतन, अपने में ही रमो। अपने बोध से बाहर जाना, अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। अपने आत्म अर्क स्वभाव के प्रकाश से बाहर झांकने की भाव, बाहर झांकने रूप परिणति नर्क जैसे परिणामों का दुख उत्पन्न कर देगी, नारकी जैसा दुख उत्पन्न कर देगी चेतन आत्मा। अज्ञानता ही दुख है और आत्मबोध ज्ञान ही अतीन्द्रिय अनंत सुख। अंतर आत्मा के सुख में निमग्न रहो आत्मा, अंतर ध्यान में निमग्न रहो। ओमकार की निज ज्योति से स्वस्थिरता को बढ़ाओ।